बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक गैर मुस्लिम लड़की जिसने अपना नाम आरती बताया था, डॉक्टर जाकिर नाइक को लगभग चैलेंज करने पहुंची थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ही क्या, ये लड़की तो दीन इस्लाम को ही इलॉजिकल यानी कि दिमाग को समझ ना आने वाला मजहब साबित करने की कोशिश कर रही थी। इस लड़की का सवाल देखिए। उसके बाद टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक और आरती नामी इस गैर मुस्लिम लड़की की गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। Myself, Aarti. I'm a non-Muslim. I'd like to ask a question that what I understood from your talk is mainly that it's a religion which believes in peace and harmony and scientific and rational beliefs. आरती नामी इस गैर मुस्लिम लड़की ने अपने सवाल में कहा था कि मैंने आपका पूरा बयान सुना है और आपके बयान से मुझे ये समझ आई है कि आप ये कहते हैं कि दीन इस्लाम वो मजहब है जो कि अमन चाहता है, दुनिया में खुशियां और सुकून और अमन बांटता है, और ये साइंस और लॉजिक यानी कि साइंसी मालूमात और अक्ली दलाइल को भी समझ में आता है, और ये एक लॉजिकल मजहब है। यानी कि सादा अल्फाज में ये कि इस्लाम कोई नॉनसेंस नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ये समझते हैं कि ये जिंदगी गुजारने का ढंग है। लेकिन अगर इतना ही इस्लाम लॉजिकल है तो लोग या मुसलमान कैसे यकीन कर लेते हैं कि अल्लाह मौजूद है जबकि उनको कभी नजर भी नहीं आया? अगर लॉजिक और अकल की बात की जाए तो अकल तो उसी को मानती है जिसको देख ले। और तो और आप मुसलमानों ने कभी ना जन्नत देखी है ना जहन्नुम देखी है, लेकिन आपको उस पर भी पूरा यकीन होता है। लेकिन अकल तो नहीं मानती जब तक कोई चीज देख ना ले। तो ये लॉजिकल कैसे हो गया? आप कहते हैं कि इस्लाम लॉजिकल और रैशनल है। याद रखिए दोस्तों, लफ्ज रैशनल के मतलब अंग्रेजी जबान का तर्जुमा करते हुए मालूम होता है कोई भी वो बात या अमल जो अकल को समझ में आता हो, उसे रैशनल कहा जाता है। Harmony and scientific and rational beliefs. If it is so, then how does it believe in the whole idea of God? And how does it believe the whole idea of heaven or the hell if it's so rational? And it's a scientific religion, it's a rational religion. You're asking that if Islam is a rational religion, then how come it believes in God? It believes in heaven and hell? डॉक्टर जाकिर नाइक इस अहम और हसास मामले पर जवाब देने के लिए आए और सवाल को मुख्तसरन दोहराते हुए कहा कि हमारी ये बहन ये पूछ रही हैं कि इस्लाम अगर इतना लॉजिकल है, साइंटिफिक है, यानी कि साइंस से साबित हो सकता है दीन इस्लाम, और अकल को भी समझ में आता है, तो आप लोगों ने जन्नत, जहन्नुम और खुदा को देखे बिना इन सबको कैसे मान लिया है? अब अगर देखा जाए तो किसी भी आम आदमी के लिए या आम मुसलमान के लिए इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक जैसा इल्म दरकार है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां तक आपका सवाल है तो याद रखिए, मैं ये साबित कर सकता हूं कि दुनिया का वो वाहिद तरीका आज के दौर में अगर किसी को समझाना हो कि इस्लाम ही दीन हक है, जन्नत, जहन्नुम और अल्लाह हकीकत में मौजूद हैं, तो ये साइंस की मदद से ही साबित हो सकता है। आपको शक है कि इस्लाम साइंटिफिक नहीं है और साइंस से मुताबिकत नहीं रखता, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम तो साबित हो जाता है अगर साइंस को समझ लिया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आज के दौर में भी मुझे किसी गैर मुस्लिम या मुल्हिद पर यह साबित करना होता है कि दीन इस्लाम ही दीन हक है, तो इसके मेरे पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये कि मैं उसे साइंस के जरिए समझा दूं, क्योंकि वो कुरान पाक को तो मानता नहीं है, और दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि उसे कुरान पाक की मदद से समझाया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी वाज़ेह किया कि आज के दौर के इंसान को समझाने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी से साबित करना पड़ता है। अगर माजी में चले जाएं तो माजी करीब में देखा जाता है कि एक दौर था जब अरबिक लिटरेचर के जरिए लोग साबित करते थे कि कुरान पाक जिस लैंग्वेज में लिख दिया गया है, ऐसी जबान तो कोई बड़ा बड़ा शायर या अरबी जबान का बहुत बड़ा मुसन्निफ भी नहीं लिख सकता। उस दौर में अरबी लिटरेचर से साबित होता था। और उससे भी पहले के दौर में चले जाएं तो उससे पहले का दौर मौजज़ात पर यकीन करने का था, और उस मौके पर सहाबा कराम और अंबिया कराम को अल्लाह ताला ने ये ताकत दी थी कि वो मुख्तलिफ मौजज़ात के जरिए दीन हक और इस्लाम का सच की गवाही दिया करते थे। लेकिन चूंकि आज का दौर साइंस का दौर है तो मैं साइंस से साबित करता हूं। Sister, the only way you can believe in God is through science. Today, if I have to prove to an atheist, the only way I can prove is through the Quran with the help of science. The best tool I've got today
Previously it was miracles, then came the age of literature and poetry. Every age, Quran is a miracle of miracles. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक दुनिया का सबसे बड़ा मौजज़ा है और ये हर आने वाले दौर को मौजज़ा ही लगेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि अगर इस दौर में कोई भी समझदार साइंसदान हो और वो हकीकतन लॉजिकल बात जानना चाहता हो और वो साइंस को समझता हो तो वो खुद ब खुद मानने लगेगा कि कुरान पाक ही अल्लाह का भेजा गया पैगाम है और यही सच्ची किताब है। और अगर कोई शख्स लॉजिकल नहीं है और वो साइंस को समझता भी है लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं और उसकी अकल तस्लीम करने को ही तैयार नहीं है तो फिर उसको कुछ समझ नहीं आएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक मसला ये भी है कि बहुत से लोग साइंस का आधा इल्म रखते हैं और सही से साइंस को समझते नहीं और फिर वो दीन इस्लाम में कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं और कुरान पाक को नाउजुबिल्ला झूठी किताब कहना या साबित करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह ये होती है कि उनके पास साइंस का आधा इल्म होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज के दौर के साइंसदानों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कि एक खुदा पर यकीन रखती है, लेकिन फ्रांसिस बेकन नामी एक मशहूर मुफक्किर ने कहा था कि जब किसी के पास साइंस का आधा इल्म हो तो वो मुल्हिद बन जाता है, यानी कि वो खुदा पर यकीन करना छोड़ देता है, और जब पूरा इल्म हो जाए तो फिर वो खुदा पर ईमान ले आता है। The concept of God, most of the scientists, they believe in the existence of God today. Previously, according to Francis Bacon, it says that little knowledge of science makes you an atheist, but in-depth knowledge of science makes you a believer in God. Now coming to your second question about heaven and hell. उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आपके सवाल के दूसरे हिस्से पर आते हैं जहां पर आपने कहा कि जन्नत और जहन्नुम तो देखी नहीं तो यकीन कैसे कर लें कि वो सब है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसका जवाब देने के लिए मैं आपको यूं समझाना चाहता हूं कि अगर ये मान लिया जाए कि साइंस से जो सही साबित होता है वो सच होता है तो फिर पूरी दुनिया और साइंसदान ये बात मानते हैं कि कुरान पाक में जो कुछ भी लिखा है उसका 80% हिस्सा ऐसा है जो कि साइंस से साबित हो चुका है, यानी कि साइंस मानती है कि कुरान पाक में जो कुछ लिखा है उसका 80% हिस्सा 100% सच है और वो तमाम साइंसी तकाज़ों को पूरा करता है और किसी भी इंसान या साइंसदान की अकल को इत्मीनान बख्श दलील मुहैया करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ कुरान पाक का 80% हिस्सा दुरुस्त है तो जो बाकी 20% हिस्सा है उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अगर 80% हिस्सा कुरान पाक का साइंस से मुताबिकत रखता है और दुरुस्त माना जाता है तो जो बाकी का 20% है उसमें से 1 या 0.1% को भी साइंस गलत साबित नहीं कर सकी। हाँ, साइंस उसको सही भी साबित नहीं कर सकी, अलबत्ता गलत भी साबित नहीं कर सकी। अगर ये कहा जाए कि कुरान पाक का 80% हिस्सा दुरुस्त है तो गालिब इम्कान है कि बाकी का 20% भी दुरुस्त ही होगा और बहुत से साइंसदान ये बात मानते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि कुरान पाक का वो 20% हिस्सा जो अभी साइंसदानों को समझ नहीं आया है, मिसाल के तौर पर फरिश्ते, जिन्नात, जहन्नुम, जन्नत, इन सब का तज़किरा उसी 20% हिस्से में किया गया है जो साइंस को अभी समझ नहीं आया। जब साइंस मजीद तरक्की करेगी आने वाले 50-100 सालों के बाद तो फिर साइंसदानों को ये भी समझ आने लगेगा और वो जन्नत और जहन्नुम को भी साइंसी दलाइल के साथ साबित कर लेंगे। दोस्तों, इसको समझने के लिए एक मिसाल यूं दी जा सकती है कि वाक़या शब मेराज के बारे में मुतादिद बार बताया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई कम वक्त में इतना तवील सफ़र आसमानों को चीरते हुए आगे तक किया और अल्लाह से मुलाकात की। एक आम इंसान या कोई मुल्हिद सवाल करता नजर आता है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान इतनी बर्क रफ्तारी से और तेजी से सफर कर ले, इतनी तेज तो कोई रॉकेट भी नहीं चलता आज के जदीद दौर में, तो उस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कर लिया। उस वक्त के मुल्हिद और गैर मुस्लिम ये सवाल उठाते रहे, मगर आज के दौर की साइंस ये बात साबित कर चुकी है और आइंस्टाइन की E=mc² नामी मशहूर इक्वेशन के जरिए ये बात साबित शुदा है कि अगर इंसान को एक खास रफ्तार पर ले जाया जाए तो वो एनर्जी बन जाता है और वो बहुत तेजी से सफर कर सकता है। यानी कि वाक़या शब मेराज साइंस से साबित हो रहा है, जबकि अगर किसी आम आदमी को कहा जाए तो वो इस पर यकीन ना करे। जैसे आज के दौर के लोग जन्नत और जहन्नुम को बिना देखे उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि वो साबित करेगी और साइंस को समझ आ जाएगा कि कुरान पाक में जो लिखा है कि जन्नत भी है, जहन्नुम भी है, ये सब दुरुस्त है और ये सब साइंस से भी साबित हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज आप खुद सुन लीजिए, लेकिन उसके बाद ये औरत एक और सवाल निकाल लाई। 80% of what the Quran speaks about science is 100% proved to be correct. The remaining 20%, it goes in the ambiguous slot.
neither right, neither wrong. So my logic says when 80% is 100% correct and the remaining 20% is neither right, neither wrong, not even 0.1% of the 20% have been proved to be wrong, my logic says that inshallah, God willing, even the 20% will be right. So heaven and hell, angels, jinn, science hasn't advanced that far. Today science has advanced maybe to understand 80% of the Quranic verses we speak about science. Tomorrow, maybe 50 years later, 100 years later, 200 years later, science will talk about heaven, will talk about hell, will talk about jinn. So my logic says it's not an illogical belief, it's a logical belief. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं एक लॉजिकल आदमी हूँ, इसीलिए मैं ये यकीन रखता हूँ कि कुरान पाक का जो 20% हिस्सा रह गया है साइंस से साबित होना, वो भी जल्द साबित हो जाएगा, क्योंकि 80% तो साबित हो चुका है। और इसीलिए मैं जिन्नात, फरिश्ते, जन्नत, जहन्नुम, इस सब पर यकीन रखता हूँ, बावजूद इसके कि मैं अपनी अकल का पूरा इस्तेमाल करके लॉजिकली या रैशनली भी सोचता हूँ। When 80% 100% correct, I being a scientific person, I being a rational person, I say that inshallah, God willing, even that 20% will be correct. That is the reason I believe in hell, I believe in heaven, and I also believe in the angels and the jinn. Hope that answers the question. I still have some clarification. I need some clarification. Anything connected with the same question? Yes, yeah. Actually, you said that science also follows or believes in God, or also Islam do that. Then what is the exact explanation that it has given? For God or for heaven or hell? डॉक्टर जाकिर नाइक जब अपनी बात मुकम्मल कर चुके और लगभग इस खातून को सब कुछ बता चुके, तो ये अचानक से कहने लगी कि मुझे मजीद सवाल करना है, और कहा कि आप ये कहते हैं कि साइंस मानती है कि इस दुनिया के निज़ाम को चलाने वाली कोई एक ज़ात है और वो अल्लाह है। अगर वाकई साइंस ये सब मानती है तो साइंस इसकी वजह क्या बयान करती है? साइंस क्या बताती है कि अल्लाह क्यों है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सवाल सुना और वो कुछ हद तक कुछ बरहम नजर आए और माइक्रोफोन पर आते ही कहा कि मेरी बहन, आपने मेरी सारी बात गौर से सुनी है? जवाब में इस लड़की ने कहा, जी हाँ मैंने सुनी है। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने मेरा वो बयान देखा है जिसमें मैंने ये साबित किया है कि कुरान पाक वो मजहबी किताब है जो हकीकतन इस दुनिया के खालिक अल्लाह ने नाजिल फरमाई है? तो ये लड़की कहने लगी कि नहीं, मैंने वो बयान नहीं सुना। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि 2 घंटों का मेरा एक बयान है और उस बयान को मैंने खुलासा पेश करते हुए 15 मिनट में आज भी सबके सामने बयान किया है। आपसे इल्तमास है कि आप वो बयान जरूर देख लीजिए। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुछ हद तक गुस्सा करते हुए इस खातून से कहा कि आपको ये यकीन नहीं आ रहा कि खुदा मौजूद है, तो फिर मुझे ये बताएं, अगर खुदा मौजूद नहीं है, अल्लाह नाउजुबिल्लाह नहीं है, तो फिर ये कुरान पाक किसने लिखा? वो कुरान पाक जो कि ये बताता है कि ये दुनिया गोल है। साइंसदानों को तो ये सब आज मालूम हो रहा है, कुरान पाक ने 1400 साल पहले कैसे बता दिया? यकीनन वही जात बता सकती है जिसने ये दुनिया बनाई है, उसी को इस दुनिया के बारे में सब कुछ मालूम होगा और उसी ने ही इस कुरान मजीद के नुज़ूल के जरिए दुनिया के सभी इंसानों को बताया है कि किस तरह से जिंदगी गुजारना है। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा कि मुझे ये बताएं कि अगर अल्लाह मौजूद नहीं है तो फिर ये कुरान पाक किसने लिखा, तो ये खातून फौरन से कहने लगी, यही तो मैं पूछ रही हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से जवाब दिया, जाहिर है जिसने ये दुनिया बनाई है उसी ने इस दुनिया को इस्तेमाल करने वाली मैनुअल यानी कि कुरान मजीद किताब नाजिल फरमाई। अल्लाह ने नाजिल फरमाया कुरान पाक। दुनिया का कोई इंसान भला ये किताब कैसे लिख सकता है? अब ये लड़की फिर कहने लगी कि अगर ये कुरान पाक खुदा ने ही लिखा है तो कैसे साबित होगा? तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वो मेरा 2 घंटे का एक बयान है, वो फिर आप सुन लीजिए, वहां पर मैंने साबित कर दिया है। मैंने अपने 2 घंटे के उस बयान में सब कुछ बाकायदा साबित किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये गुस्से भरा और दलाइल पर मबनी अंदाज आप भी देख लीजिए। For heaven or hell? Sister, did you hear my full talk? Yeah. Did you hear my talk which I gave earlier last week? Is the Quran God's word? No, sir. Fine. This is my first. So in this talk, I spent 15 minutes trying to repeat in a nutshell what I spoke in 2 hours. If God did not exist, who wrote this Quran? Who wrote this Quran 1400 years ago? Talking about... My question is also, then who wrote this Quran? Who wrote it? The Creator wrote it. God wrote it. No human being can write. Sorry? What is the explanation for that? The explanation is my talk of 2 hours, sister. You can take the video cassette. Inshallah, it will give more details about the explanation of God as well as the existence of God, and Quran is the word of God. Hope that answers the question.
Sister, you can collect the book also, Quran. और यूं डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब मुकम्मल हुआ। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे कहना चाहती है कि आपको इस औरत की ये बहस कैसी लगी। क्या ये वाकई ही कुछ मुदल्लिल बात करना चाह रही थी, या महज डॉक्टर जाकिर नाइक का इम्तिहान लेने, या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक को अपनी तरफ से एक चैलेंज करने के लिए आई थी? ज़रूर कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।